हेलो गाइज, योवर पाठशाला वेद अशोक में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि केंद्र सरकार के पास जो टैक्स का पैसा आता है वह राज्यों में कैसे बांटा जाता है? क्या किसी राज्य को ज़्यादा पैसा मिलता है और किसी को कम? क्या इसके पीछे कोई नियम है या कोई संस्था तय करती है? तो दोस्तों, यही काम करने के लिए भारत के संविधान में एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था बनाई गई है जिसे वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन कहते हैं। तो आज की क्लास में हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे कि वित्त आयोग क्या है, इसे कौन बनाता है, इसका काम क्या होता है, और इसके साथ साथ हम क्लास के एंड में कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इस क्लास में एंड तक बने रहते हैं तो वित्त आयोग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक, वित्त आयोग। वित्त आयोग वित्त आयोग भारत का एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय का मतलब हो गया जिसका अगर संविधान में उल्लेख है तो उसको संवैधानिक निकाय कहते हैं। तो जो वित्त आयोग है वो एक संवैधानिक निकाय है। इसका कार्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच करों के बंटवारे की पद्धति तय करना है। तो जो वित्त आयोग होता है ये एक संवैधानिक निकाय है। इसकी बात हमारे संविधान के आर्टिकल 280 में की गई है और इसका मुख्य कार्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच करों के बंटवारे की पद्धति तय करना है। अगर सरल भाषा में बात की जाए तो भारत में जैसे लगाए जाने वाले कुछ कर होते हैं, जैसे इनकम टैक्स होता है, जीएसटी होता है और कॉर्पोरेट टैक्स होता है। तो इन पैसों में से कितना हिस्सा केंद्र सरकार के पास रहेगा और कितना राज्यों को मिलेगा, यह तय करने की जिम्मेदारी वित्त आयोग की होती है। तो वित्त आयोग क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच टैक्सों के बंटवारे की पद्धति तय करता है। जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में माने, जैसे हम इनकम टैक्स दिया जाता है, जीएसटी हम देते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं, तो इन पैसों में कितना हिस्सा केंद्र सरकार के पास रहेगा और कितना हिस्सा राज्यों को मिलेगा, यह तय करने की जिम्मेदारी वित्त आयोग की होती है। इसीलिए वित्त आयोग को केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संतुलन बनाए रखने वाली संस्था कहा जाता है। तो इसीलिए जो वित्त आयोग है उसको केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय संतुलन बनाए रखने वाली संस्था कहा जाता है। तो वित्त आयोग की अगर बात की जाए तो वित्त आयोग की बात हमारे संविधान में आर्टिकल 280 में की गई है। तो जो वित्त आयोग की बात है वो बात हमारे संविधान के आर्टिकल किस में की गई है? 280 में की गई है। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का उल्लेख है। याद रखिए, आर्टिकल 280 कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे संविधान में जो वित्त आयोग का उल्लेख किस आर्टिकल में है, तो वो आर्टिकल 280 में है। अगर मुख्य प्रावधान की बात की जाए तो राष्ट्रपति समय समय पर वित्त आयोग का गठन करते हैं। तो राष्ट्रपति समय समय पर वित्त आयोग का गठन करते हैं। संविधान के अनुसार हर 5 साल में एक नए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान के अनुसार हर 5 साल में एक नए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बिंदु याद रखिए, यदि आवश्यक हो तो राष्ट्रपति 5 साल से पहले भी नए वित्त आयोग का गठन कर सकते हैं। तो जो वित्त आयोग का गठन है उसका करने का काम राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं। संविधान के अनुसार हर 5 साल में नए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। लेकिन याद रखिए, अगर राष्ट्रपति चाहे तो 5 साल से पहले भी नए वित्त आयोग का गठन कर सकते हैं। तो इसमें याद रखने की बात है, आर्टिकल जो ये 280 है वो किसकी बात करता है? वित्त आयोग की बात करता है। और उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और यदि आवश्यक हो तो राष्ट्रपति 5 साल से पहले भी नए वित्त आयोग का गठन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं वित्त आयोग की विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले तो जो वित्त आयोग है वो क्या है? संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय का मतलब अगर किसी भी चीज का उल्लेख हमारे संविधान के अंदर है तो वो क्या कहलाता है? संवैधानिक निकाय। तो जो वित्त आयोग का उल्लेख हमारे संविधान के अंदर किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 280 में है। इसलिए वित्त आयोग को संवैधानिक निकाय कहते हैं। तो वित्त आयोग भारत का एक संवैधानिक निकाय है जो संविधान के आर्टिकल 280 में उल्लेखित है। दूसरी बात करें, वित्त आयोग है वो स्वतंत्र निकाय है। क्या है? यह एक स्वतंत्र निकाय है जो केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों पर निष्पक्ष तरीके से विचार करता है। तो जो वित्त आयोग है ये एक स्वतंत्र निकाय होता है। ये केंद्र और राज्यों के बीच जो वित्तीय संबंधों पर निष्पक्ष तरीके से विचार करता है। तीसरा बात, ये एक सिफारिशी निकाय है। कैसा है?
वित्त आयोग कर वितरण और वित्तीय सहायता के संबंध में सरकार को सिफारिशें करता है। तो जो वित्त आयोग है संवैधानिक निकाय है, दूसरा स्वतंत्र निकाय है और तीसरा सिफारिशी निकाय है। सिफारिश का मतलब हो गया वित्त आयोग कर वितरण और वित्तीय सहायता के संबंध में सरकार को क्या करता है, सिफारिशें करता है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाला इंपॉर्टेंट बात यह है, वित्त आयोग की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती, लेकिन सरकार आमतौर पर उन्हें स्वीकार कर लेती है। तो जो वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं वो बाध्यकारी नहीं है कि सरकार उनको सभी उनकी सारी की सारी सिफारिशों को स्वीकार करे, बट आमतौर पर सरकार है जो ज्यादातर उनकी जो सिफारिशें होती है उनको स्वीकार कर लेती है। तो वित्त आयोग की विशेषता ये संवैधानिक निकाय है, ये एक स्वतंत्र निकाय है, निष्पक्ष तरीके से अपना विचार रखते हैं, और ये एक सिफारिशी निकाय है। लेकिन वित्त आयोग की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती, लेकिन सरकार आमतौर पर उसे स्वीकार कर लेती है। नेक्स्ट, अब बात करें वित्त आयोग का गठन कैसे होता है, इसके अंदर कितने सदस्य होते हैं। तो वित्त आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं ये याद रखिए, जो हमारा वित्त आयोग होता है उसमें कुल 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो जो हमारा वित्त आयोग होता है उसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं। इन सभी सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो वित्त आयोग के जो 5 सदस्य हैं जिनमें एक अध्यक्ष होता है, 4 अन्य सदस्य होते हैं, इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बात की जाए सदस्यों की योग्यता की, तो संविधान के अनुसार सदस्यों की योग्यता और सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। तो इसके अंदर जो सदस्य होंगे उनकी योग्यताएं क्या होंगी और सेवा शर्तें क्या होगी, ये संसद के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो याद रखिए जो सदस्यों की नियुक्ति है जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन सदस्यों की योग्यता और जो सेवा शर्तें हैं वो संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। सदस्य आमतौर पर ये जो निम्न क्षेत्र है उनके व्यक्ति होते हैं। तो जो इसके सदस्य होते हैं उनको वो आमतौर पर इन क्षेत्रों में क्या होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। जैसे अर्थशास्त्र का हो सकता है, वित्तीय प्रशासन के हो सकते हैं, सरकारी वित्त के हो सकते हैं, सार्वजनिक मामलों का जिनको ज्ञान हो। तो जो ये जो वित्त आयोग है उनके जो सदस्य होते हैं वो आमतौर पर अर्थशास्त्र के क्षेत्र से होते हैं, या वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र से होते हैं, या सरकारी वित्त से होते हैं, या जिनको सार्वजनिक मामलों में बहुत अच्छा ज्ञान हो वो होते हैं। और इनकी याद रखिए योग्यता तय करना संसद द्वारा निर्धारित की जाती है इनकी योग्यता, लेकिन नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इसमें कुल 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। अब बात करें वित्त आयोग के कार्यों की, तो वित्त आयोग के मुख्य कार्य हैं करों के बंटवारे का निर्धारण। किसका बात करते हैं, ये जो टैक्स है उसके बंटवारे का निर्धारण करते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स के वितरण की विधि तय करना है। तो जो वित्त आयोग का काम है वो केंद्र और राज्यों के बीच में टैक्स के वितरण की विधि तय करना है। यदि केंद्र को 100 रुपये कर मिलता है तो उसमें से कितना हिस्सा राज्यों को जाएगा, ये तय कौन करता है, वित्त आयोग करता है। तो वित्त आयोग क्या करता है, करों के बंटवारे का निर्धारण करता है। यदि केंद्र सरकार को 100 रुपये टैक्स के रूप में मिले हैं तो उसमें से कितना हिस्सा राज्यों को जाएगा, ये तय वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। दूसरा है राज्यों को अनुदान देना, ये सिफारिश करना कि किन राज्यों को केंद्र सरकार से अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए। ये क्या करते हैं, कुछ ग्रांट्स भी देते हैं राज्यों को। तो किस राज्य को केंद्र सरकार से कितनी अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए, ये जिम्मेदारी भी किसकी होती है, वित्तीय आयोग का ही कार्य होता है। तो वित्तीय आयोग राज्यों को अनुदान देते हैं, मतलब ये अपनी सिफारिश करते हैं कि किन राज्यों को केंद्र सरकार से अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए। तीसरा है राज्यों की वित्तीय स्थिति का भी क्या करते हैं, ये अध्ययन करते हैं। राज्यों की आय और विकास की स्थिति का अध्ययन करना और आवश्यकता अनुसार सहायता की सिफारिश करना। तो ये राज्यों की वित्तीय स्थिति का भी क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो वित्त आयोग के मुख्य कार्य पहला हो गया करों के बंटवारे का निर्धारण, दूसरा हो गया राज्यों को दी जाने वाली ग्रांट्स जिनको हम वित्तीय सहायता बोलते हैं, अतिरिक्त वित्तीय सहायता, और तीसरा हो गया राज्यों की वित्तीय स्थिति का अध्ययन। चौथा बात करें तो पंचायत और नगर पालिका के लिए कोष की भी बात करता है। किसकी बात करता है, पंचायत और नगर पालिका के कोष के लिए का काम भी किसका ही होता है, वित्त आयोग का होता है। तो वित्त आयोग पंचायतें और नगर पालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उपायों का सुझाव देता है। तो वित्त आयोग है वो पंचायत और नगर पालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उपायों का सुझाव देता है। यह प्रावधान 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया।
तो पंचायत और नगर पालिकाओं के के लिए जो कोष की बात करता है, सुझाव की बात करता है, ये प्रावधान 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया। पांचवा है अन्य वित्तीय मामलों में भी सहायता। यदि राष्ट्रपति कोई अन्य वित्तीय मामला संदर्भ करते हैं तो वित्त आयोग उस पर भी सलाह देते हैं। अगर राष्ट्रपति किसी वित्तीय मामले पर उनसे कुछ सलाह मसौदा करते हैं तो वित्त आयोग उस पर भी अपनी क्या देते हैं, सलाह देते हैं। तो वित्त आयोग के इंपॉर्टेंट कार्य हैं कुछ: करों के बंटवारे का निर्धारण, राज्यों को अनुदान देना जिनको हम ग्रांट्स इन एड बोलते हैं, वित्तीय सहायता, राज्यों की वित्तीय स्थिति का अध्ययन करना, पंचायत और नगर पालिकाओं के लिए वित्तीय सहायता के सुझाव देना और अन्य वित्तीय मामलों पर सलाह देना। तो वित्त आयोग का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार और राज्यों के बीच वित्तीय संतुलन बनाए रखना है। तो जो वित्त आयोग है उसका मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय संतुलन बनाए रखना है। अब बात करते हैं वित्त आयोग की सिफारिशों की प्रक्रिया क्या होती है। जब वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसे देते हैं, उसके बाद में आगे उस पर कैसे एक्शन होता है, उसकी बात करते हैं। तो जो वित्त आयोग होता है वो अपनी सिफारिशों की रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को देते हैं। तो सबसे पहले जब वित्त आयोग गठित हो जाता है तो उसकी जो सिफारिश होती है वो वित्त आयोग अपनी सिफारिशों की रिपोर्ट होती है वो भारत के राष्ट्रपति को सौंपते हैं। किसको सौंपते हैं? भारत के राष्ट्रपति को सौंपते हैं। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद में जो राष्ट्रपति हैं वो इस वित्त आयोग की रिपोर्ट को संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद में केंद्र सरकार ये तय करती है कि वित्त आयोग की कौन सी सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए और कौन सी को नहीं किया जाना चाहिए। तो वित्त आयोग है जो अपने सबसे पहले जब वो अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति उनकी सिफारिशों को संसद में प्रस्तुत करते हैं और उसके बाद में केंद्र सरकार ये तय करती है कि वित्त आयोग की कौन सी सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो पूरी सिफारिशों को लागू करे, वो केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर करती है। तो वित्त आयोग की सिफारिशें हैं वो बाध्यकारी नहीं है, लेकिन सरकार आमतौर पर उन्हें स्वीकार करती है। तो जो वित्त आयोग जो सिफारिश देते हैं वो बाध्यकारी नहीं होती कि उनको मानना ही मानना है, लेकिन जो सरकार होती है आमतौर पर उन्हें स्वीकार करती है। तो वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति उसको संसद के सामने प्रस्तुत करते हैं और उसके बाद में सरकार उस पर क्या लेती है, निर्णय लेती है कि कौन सी सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए और कौन सी को नहीं किया जाना चाहिए। तो ये वित्त आयोग की सिफारिशों की क्या है, प्रक्रिया है। अब बात करते हैं भारत का प्रथम वित्त आयोग कब बना था और वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है। तो भारत के अगर प्रथम वित्त आयोग की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1951 में की गई थी और अगर इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो इसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे। कौन थे? केसी नियोगी थे। तो ये भारत का पहला वित्त आयोग था जिसने केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे की प्रणाली तय की थी। तो भारत का प्रथम वित्त आयोग 1951 में स्थापित किया गया और इसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे। अगर वर्तमान वित्त आयोग की बात की जाए तो भारत का जो वर्तमान वित्त आयोग है वो कौन सा है? 16वां वित्त आयोग है। और अगर इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो अरविंद पनगड़िया है और इसका कार्यकाल 2024 से लेकर 2029 तक है। तो ये आयोग केंद्र और राज्यों के बीच करों और वित्तीय सहायता के वितरण के संबंध में सिफारिशें करता है। तो जो प्रथम वित्त आयोग है वो इसकी स्थापना 1951 में की गई थी, उसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे और जो वर्तमान में 16वां वित्त आयोग जो चल रहा है इसके अध्यक्ष हैं जो अरविंद पनगड़िया हैं और इनका कार्यकाल 2024 से लेकर 2029 तक है। तो पहला वित्त आयोग 1951, उसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे और वर्तमान में जो वित्त आयोग चल रहा है उसके वो 16वां वित्त आयोग है और उसके अध्यक्ष हैं वो अरविंद पनगड़िया है। तो अभी तक हमने वित्त आयोग के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं वित्त आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो वित्त आयोग का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान में आर्टिकल 280 में किया गया है। नेक्स्ट, वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था जो वित्त आयोग का गठन है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। समय समय पर राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं। नेक्स्ट, वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है। तो वित्त आयोग का मुख्य कार्य कानून बनाना नहीं है, ना ही करों का संग्रह करना है, ना ही बजट का बनाना है।
वित्त आयोग का मुख्य कार्य है केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण की सिफारिशें करना। तो वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के करों के बीच की वितरण की सिफारिशें करना है। नेक्स्ट, वित्त आयोग का कार्यकाल सामान्य कितना होता है? तो मैंने आपको बताया था वित्त आयोग का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट, वित्त आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो वित्त आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं, जिसके अंदर एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग के जो अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत का पहला वित्त आयोग कब गठित किया गया था? तो भारत का पहला वित्त आयोग है जो 1951 में गठित किया गया था और इसके अध्यक्ष थे वो केसी नियोगी थे। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो पहला वित्त आयोग 1951 में गठित किया गया था और उसके जो अध्यक्ष थे वो केसी नियोगी थे। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? तो वित्त आयोग है वो अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपते हैं। राष्ट्रपति उसको फिर संसद के सामने प्रस्तुत करते हैं और उसके बाद केंद्र सरकार निर्णय लेती है कि वित्त आयोग की कौन सी सलाह को मानना चाहिए और कौन सी को सिफारिशों को नहीं मानना चाहिए। तो वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। वित्त आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 280 में इसकी बात की गई है। वित्त आयोग की सिफारिशें किस विषय से मुख्यतः संबंधित होती है? तो रक्षा नीति से नहीं, शिक्षा नीति से भी नहीं, ना ही विदेश नीति से। किससे संबंधित होती है? करों के वितरण से संबंधित होती है। वित्त आयोग किन 2 स्तरों के बीच वित्तीय संबंधों का संतुलन बनाता है? तो केंद्र और पंचायत के बीच नहीं, ना ही राज्य और नगर पालिका के, ना ही संसद और न्यायपालिका के। तो किसके बीच में संतुलन करता है? तो केंद्र और राज्यों के बीच। तो वित्त आयोग का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संतुलन बनाना है। वित्त आयोग की योग्यता और सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है? तो वित्त आयोग की जो योग्यता और सेवा शर्तें वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं? संसद के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। तो वित्त आयोग की अगर गठन की बात करें तो राष्ट्रपति करते हैं, बट अगर उनकी योग्यता और सेवा शर्तों की बात की जाए तो संसद के द्वारा निर्धारित की जाती है। वित्त आयोग राज्यों को दिए जाने वाले किस प्रकार के अनुदान की सिफारिश करता है? तो वित्त आयोग है वो राज्यों को क्या रक्षा अनुदान की नहीं करता, ना ही शिक्षा अनुदान की, ना ही विदेशी अनुदान की। किसकी बात करता है? ग्रांट्स इन एड। तो वित्त आयोग राज्यों को केंद्र से मिलने वाले अनुदान के सिद्धांत तय करता है, जिसको ग्रांट इन एड्स कहते हैं। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद वित्त आयोग को किससे संबंधित सिफारिशें करने का कार्य दिया गया? तो पंचायत और न्याय नगर पालिका से संबंधित। तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद स्थानीय निकायों को वित्तीय स्थिति मजबूत करने की सिफारिशें भी की जाती है। वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो वित्त आयोग अस्थायी संस्था है। क्या है? ये याद रखिए, जो वित्त आयोग है वो अस्थायी संस्था है। ये स्थायी संस्था नहीं है, बल्कि समय समय पर गठित की जाती है। जब इसकी जरूरत होती है तो तब राष्ट्रपति के द्वारा इसका क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। समय समय पर इसको गठित किया जाता है। ये कोई स्थायी संस्था नहीं है। वित्त आयोग है वो एक अस्थायी संस्था है। वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग कार्य कर रहा है? तो वर्तमान में 16वां वित्त आयोग कार्य कर रहा है। कौन सा कार्य कर रहा है? 16वां वित्त आयोग कार्य कर रहा है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में जो 16वें वित्त आयोग है उनके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया है। कौन है? अरविंद पनगड़िया है। इससे पहले जो 15वां वित्त आयोग थे उसके अध्यक्ष थे NK सिंह। कौन थे? ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और वर्तमान में जो 16वें वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया है और इसका कार्यकाल 2024 से लेकर 2029 तक है। वित्त आयोग की सिफारिशें किस प्रकार की होती हैं? तो वित्त आयोग की सिफारिशें हैं वो ना तो बाध्यकारी होती, ना ही न्यायिक होती, ना ही दंडात्मक होती। कैसी होती हैं? सलाहकारी होती है। केंद्र सरकार को वो सलाह देती है कि किस राज्य को कितना टैक्स देना चाहिए उसमें से। तो केंद्र सरकार उसको मान भी सकती है और ना भी मान, लेकिन अधिकतर जो सरकार होती है वो वित्त आयोग की सिफारिशों को क्या करती है? लागू करती है। तो इनकी सिफारिशें सलाह के रूप में होती है जिन्हें सरकार लागू भी कर सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।